एंड फर्स्ट टाइम मुझे बिलीव नहीं हुआ कि यहाँ पे डेकोरेशन के इतने सारे सामान मिल सकते हैं। मतलब आधा तो बाग बगीचा वेस्ट साइड वालों ने अपने ही मॉल में रख लिया है। और आप देख सकते हो उनकी क्वालिटी इतने प्यारे प्यारे हैं। और यहाँ पे कैंडल्स की तो पूरी लाइन लगी हुई थी। थोड़े एक्सपेंसिव कैंडल्स थे लेकिन कैंडल्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये छोटी छोटी कैंडल्स जो मेरे हाथ में आ रही है ये थी 500 की कैंडल्स। और यहाँ पे बहुत सारी टॉवल्स एंड खुशबूदार सैनिटाइजर एंड ऑल सारी चीज़ें थी। बेसिकली यहाँ पे जो है डेकोरेशन का सामान बहुत ज़्यादा था। एंड सी फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा है डॉग्स का। लाइक इन्होंने शो पीस में जो है डॉग्स को भी ऐड कर दिया है। एंड ट्रस्ट मी ये तो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा है। ये मुझे प्रॉपर ऐसे लग रहा था कि ब्लैक लैब्राडोर है जो कि ऑलरेडी हमारे घर में, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके नीचे और भी सामान थे। मेरी तो नज़र यहाँ पे से हट ही नहीं रही थी। लाइक क्या कर दिया है वेस्ट साइड वालों ने। लाइक उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें रख दी। यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू भी ऊपर था। एंड आगे जाके भी बहुत सारे सामान यहाँ पे डेकोरेशन के रखे हुए थे। बट ट्रस्ट मी ये नहीं देखा तो क्या ही देखा। यहाँ पे मुझे कैंडल स्टैंड भी बहुत सारे दिखे हैं। इन फ्यूचर जब हमारा घर चेंज होगा तो मैं बेशक ये डेकोरेशन के सामान ज़रूर लूँगी और अपने रूम में ये डेकोरेशन के सामान ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और धीरे धीरे ही मैं सामान खरीदूंगी क्योंकि अभी मेरा रूम इतना बड़ा नहीं है कि मैं सब रख सकूं। एंड इसके आगे राइट हैंड साइड पे लॉन्ग कुर्ते थे। एंड आप बिलीव नहीं करोगी कुर्ते बहुत ज़्यादा जो है प्यारे थे। इनका फैब्रिक बहुत अच्छा था और इनका जो प्राइस था 1299 रुपीज़, मतलब 1300 रुपये का ये कुर्ते थे। और इस साइड मोस्टली जितने भी कुर्ते थे वो 1000 से लेकर 1200-1300 रुपये तक के थे। बट सबसे अच्छी बात है कि इनकी कुर्ते की क्वालिटी बहुत ज़्यादा औसम थी और इनके बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे थे और कलर्स में तो बहुत ज़्यादा थे। डिज़ाइंस भी इतने ज़्यादा कि मेरे बोलने के लिए वर्ड्स कम पड़ गए हैं। इसमें भी आप देख सकते हो सेम प्राइस है। यहाँ पे जितने भी कुर्ते आपको दिख रहे हैं उन सब का सेम रेट है। जब हम कुर्तों की साइड से वापस टर्न ले रहे थे तो मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा स्ट्रीट टाइप का जो है डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला तो मुझे कुछ ज़्यादा ही औसम लगा। हम नॉर्मली ये जो चीज़ें चाय वालों को लाते हुए देखते हैं जिसमें ये 4 सेट 6 सेट 8 सेट होते हैं। चाय वाले अंकल या भैया इसमें हमें चाय दे के जो है वो दे जाते थे कांच के ग्लासों में। एंड सेम वही ग्लास है कांच के। अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि जो स्ट्रीट स्टाइल है वो वेस्ट साइड में आ चुका है। एंड आप इसे बाय भी कर सकते हो। एंड ये रहा वो ग्लास जिसमें हम लोग कभी चाय पिया करते थे। यहाँ पे कप भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे थे। मुझे पुराने टाइम की याद आ गई कि हम लोग जो है कैसे कप में चाय पिया करते थे। बट अभी के टाइम पे जो चाय मिलती है वो डिस्पोजल कप में मिलती है। यहाँ पे बहुत यूनिक स्टाइल के जूस के ग्लासेस भी रखे हुए हैं। फिलहाल मैंने इनका प्राइस देखा है और अगर आप चाय के शौकीन हो तो ये तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे चीनी चाय पत्ती के डब्बों से लेकर जो है चाय के मग भी थे। एंड इसके साथ साथ जो है ये गोल्डन पॉलिश चम्मच, हालांकि असली सोने की नहीं थी लेकिन ये सोने से कम भी नहीं थी। यहाँ सब मैं चीज़ें देख ही रही थी कि मेरी नज़र सडनली पड़ी साइड में। लेफ्ट हैंड साइड पे थे यहाँ पे शूज़ के बहुत सारे कलेक्शंस थे। 2 इंच 3 इंच 4 इंच एंड 5 इंच के भी थे। डिज़ाइन वैरायटी एक से एक आपको यहाँ पे मिलेगी। इन सब का स्टार्टिंग प्राइस जो था वो 499 रुपीज़, मतलब 500 से स्टार्ट था। ये वाली जूती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई बट मैं इसे अभी पहन नहीं सकती क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और साइड में जो जूती लग रही थी ये बिल्कुल स्कूल यूनिफॉर्म वाली जूती थी। थोड़ा सा आगे चल के 3-3 2-2 इंचों की सैंडल्स भी रखी हुई थी। एंड मैं खुद भी जो है 4 इंच की सैंडल्स पहनती हूँ। इसे कहते हैं ऑफिस लुक वाली चप्पल्स। लाइक ये आपके फॉर्मल ड्रेसेस के साथ सूट सलवार एंड कुर्ते पजामे पे बहुत अच्छे मैच करेगी। एंड इनका रेट भी जो है वो सेम था 499। 500 में ये पूरा कलेक्शन आप ले सकते हो। लाइक इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके ले सकते हो। यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को इतना गरीब महसूस कर रही हूँ जितना आज तक मैंने नहीं किया, क्योंकि मन कर रहा है कि सब कुछ ले लूँ लेकिन मेरा घर उतने साइज़ का नहीं है कि अगर मैं इन सबको ले भी लूँ तो मैं रखूँगी कहाँ। तो सबसे पहले घर देखा जाएगा, उसके बाद सामान देखा जाएगा। सो यहाँ पे मैनी मोर्स कुर्तियाँ। सो ये फ्लोर इतना बड़ा है और ये फ्लोर यहाँ पे ख़त्म होता है और उसके बाद हम चले जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर वाले फ्लोर पे जाती हूँ मैं हो गई शॉक, क्योंकि यहाँ पे बेबीज़ के बहुत सारे जो है सामान थे। लाइक उनकी इतनी सारी ड्रेसेस बेबी बॉय बेबी गर्ल सब के लिए। एंड अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो यहाँ पे मेल सेक्शन भी है। यहाँ पे मेल्स के लिए पैंट टी शर्ट जींस सब कुछ अवेलेबल है। एंड मेल्स को जो है यहाँ पे आके पहले देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको सब कुछ दिखा सकूं। बट हाँ, मेल्स के जो कपड़े थे उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी। मेल्स के कपड़ों में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। लाइक पैंट टी शर्ट जींस कुर्ता पजामा लॉन्ग शॉर्ट, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे थी। सो हम यहाँ से निकल चुके हैं। एंड ये रहा बाहर का व्यू। ये व्यू सच में बहुत औसम है। पूरे 3 फ्लोर का था ये और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो एक बार आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये नियर बाय करोल बाग मेट्रो स्टेशन है।
और मेट्रो स्टेशन से उतरते ही सामने आपको दिख जाएगा पिलर नंबर है 111। वहाँ से निकलने के बाद लगी थी हमें बहुत ज्यादा भूख, तो जो आंटी है ये बहुत ज्यादा फेमस थी। इनका जो स्टॉल है आंटी पास्ता के नाम से है, और ये रहा उनका पास्ता। ये 50 रुपीज प्लेट था। क्वांटिटी कम थी लेकिन टेस्टी था। एंड उसके साथ हमने पी लस्सी, क्योंकि बाय मिस्टेक हमने इस पे रेड सॉस अलग से डलवा दी थी, इसलिए बहुत मिर्ची लग रही थी। घर आने के बाद मुझे दोबारा भूख लग गई तो मैंने खाया बर्गर। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।